अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बोलेगा पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरयार शौकत और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है सराइकी वसीर में एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, साबका MNA सीनियर सियासतदान जमशेद दस्ती साहब मेरे साथ मौजूद है, चेयरमैन है अवामी राज पार्टी के। सर सबसे पहले तो मैं आपको दस्ती साहब खुशामदीद कहता हूँ और इतनी मीठी आपकी ज़बान एक ऐसे इलाके से आप हैं कि हमें तो बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोग जब हमसे गुफ्तगू करते हैं तो ये आज का प्रोग्राम दस्ती साहब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए दस्ती साहब एक सवाल मैं सबसे पहले आपसे करूँगा, पीपल्स पार्टी छोड़ दी, MNA की सीट शायद आपको दोबारा मिल जाती, लेकिन वो सारे मामला छोड़कर अवामी राज पार्टी का क़याम और एक अवामी लीडर बनने की कोशिश, लेकिन क्या समझते हैं एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत जहाँ पर हमारे जो लोग हैं जब तक वो अपने किसी सियासतदान की डबल केबिन गाड़ी के आगे पीछे लटक ना जाएं और उसके डबल केबिन के पीछे बैठकर जिंदाबाद मोर्दाबाद के नारे ना लगा लें, उन्हें तो सियासत मंजूर ही नहीं है। ऐसी जगह पर अवामी राज क्या समझते हैं, पाकिस्तान में अवामी राज आ सकता है दस्ती साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन पाकिस्तान में अवामी राज आ सकता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गरीब मजदूर किसान ये तबका पिसा हुआ है और आज जिस हालत से ये मुल्क गुजर रहा है यकीनन एक बहुत अफसोस है और कौम के पास भी एक वहदा रास्ता है कि इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क में हम अमली तौर पर जो है ना एक तब्दीली लाएँ और इसमें जगीरदाराना वडेरा निज़ाम का खात्मा हो। दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, एक कौम ज़्यादादार होती है और वो सही लीडर लेके आती है, इलाका परस्ती से निकल कर ज़ुबान परस्ती से निकल कर अमली तब्दीली लेके आती है। दूसरी तरफ कोई लीडर होता है वो कौम को अंधेरे से निकालते हैं। पाकिस्तान में दोनों ये चीज़ें नहीं हैं, मुश्किल रास्ते हैं। इसलिए मैंने भी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी की बुनियाद उस इलाके से रखी जो जनूबी पंजाब एक पसमानदा तरीन इलाका है, जहाँ बड़े बड़े नवाब सरदार वडेरे जगीरदार हैं जो नस्ल दर नस्ल इस मुल्क पर कब्जा करके हैं, क्योंकि अंग्रेज़ चला गया, अंग्रेज़ बीबी को बिठा के गया और आज उनकी अब उनके जो पिछले खानवाद हैं वो कब्जा करके इन्होंने इस मुल्क को जिल्लत और रसवाई और थाना कल्चर के अलावा कोई रास्ता नहीं दिया। अब कोई बेहतरीन नहीं, आज एक ही ऑप्शन है, कौम इकट्ठी हो और कौम इकट्ठी हो कि एक तब्दीली लाए और पाकिस्तान जो है ना बेहतरी की तरफ जा सकता है। नज़ीर साहब, वो आपकी उम्मीद जो आपकी है कि आपने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अवामी राज आ सकता है और आप ये समझते हैं कि इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, लेकिन दस्ती साहब ये फरमाएं कि एक शख्स जिसके पास MNA की सीट भी थी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी था, सर पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ दी? कोई इख्तलाफ थे, कोई मसाइल थे, बिलावल साहब से थे, जरदारी साहब से थे, या वो जो गोरी में आजकल इल्ज़ाम वगैरह लगा रही है, अल्लाह माफ़ करे सर, मैं तो बिल्कुल शदीद उसके मुखालिफ हूँ, लेकिन दस्ती साहब कोई ऐसे इल्ज़ामात, कोई ऐसे एतराज़ात, कोई ऐसी मुखालफत पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? पीपल्स पार्टी जो है मैंने नहीं छोड़ी, पीपल्स पार्टी ने हमें छोड़ा है। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के बाद पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक कब्ज़ा ग्रुप के हाथ आ गई, डिक्टेटरशिप के हाथ में चढ़ गई और सिर्फ उनका जो कल्चर था वो लूट मार था। जरदारी साहब इस पर कभी कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, खा रहे थे, लूट रहे थे और कोई उनके न कोई वर्कर की तरफ तवज्जो दे रहे थे। इसके बाद पीपल्स पार्टी का इन्होंने अपने अमली तौर पर समय किया। आप देखें कि जो सराइकी वसेब है जनूबी पंजाब का, यहाँ से पीपल्स पार्टी को तकरीबन 35 से 40 नशिस्तें मिलती थी, वहाँ सफा हो गई है। सिंध की भी हालत पिछले दिनों में सिंध में किया, खैरपुर में एक लड़की के साथ एक शर्मनाक वाक़या हुआ है, रेप हुआ है, तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मतलब कुत्ते से बदतर लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक बदमाशी के ज़रिए लोगों से वोट दिया जाता। तो आप पीपल्स पार्टी अमली तौर पर जो है ना एक करप्शन और लूट मार जो है ना मार धाड़ पे चलेगी। दूसरा बिलावल को ना कोई लीडर मानता है, ना बिलावल इस पोजीशन में है। लोग तंग आ चुके हैं इनसे, लोग देख चुके हैं। अब वो भी एक सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है, कोई क्या कर रहा है। अमली तौर पे जो है ना जब पीपल्स पार्टी में गलत कारियाँ थी, करप्शन हो रही थी, लूट मार हो रही थी, हम बहसीत वर्कर हमने आवाज़ उठाई। जब आवाज़ उठी हमारी किसी ने नहीं सुनी तो फिर हम किनारा कशी कर गए और वो देखो आज तक उन लोगों को जो स्कैंडल आ रहे हैं वो हकीकत है। चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी, को बड़ा टाइम मिला, 5 साल का इनको अरसा मिला, तो इन्होंने क्या किया? सिर्फ मार धाड़ के अलावा अब जमहूरियत की रोना रोते, क्या जमहूरियत है? कोई इनमें जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दे गए, ये सिर्फ अपनी लूट मार और इन पे जो है ना मुका पे चले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी अब अमली तौर पे जो है ना ख़त्म हो चुकी है और पार्टियों का जो सिलसिला था, लोग मायूस हो चुके हैं। जो बड़ी जमातें थी पाकिस्तान में, अब उन पे किसी को इत्मीनान और भरोसा नहीं रहा।
जी दस्ती साहब, आपकी बातें तो हमने सुनी, चलें पीपल्स पार्टी को रहने देते हैं सर, हम बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी से आप आए, आपने कहा जी गिले थे, शिकवे थे, पीपल्स पार्टी ने आपको छोड़ दिया या जो भी एलिगेशन आपकी जानिब से आए, सर इमरान खान साहब रोक सको तो रोक लो, क्या तब्दीली देख रहे हैं? इमरान खान साहब तब्दीली ला सकते हैं या इमरान खान साहब अब तक मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली लेकर आए हैं? ये इमरान खान कोई तब्दीली नहीं ला सकेंगे। इमरान खान अगर तब्दीली ला सकता तो उनको 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में इन्होंने जितनी कौम को मायूस किया है, पिछले मैं समझता हूँ कि 50 साल में लोग इतनी मायूस नहीं हुए। करप्शन, महंगाई, हर तरह से जो है ना ये हुकूमत नाकाम हुई है और लोग मायूस हो चुके हैं। मेरा दिल मानता है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है और ये बहुत जल्द रुसवा होकर ये चले जाएंगे। अब कोई नई मंजिल की तरफ तैयारियाँ हो रही हैं। देखो वो क्या प्लानिंग मनसूबाबंदी हो रही है, बजट के बाद बहुत कुछ होने वाला है। वजह यही है कि इमरान नियाज़ी की नाकामी है। अगर इमरान नियाज़ी को मज़ीद मौका दिया गया, बैठा, तो एक ख़तरनाक तहरीक चलेगी और जैसे बड़े मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो वो उससे नुकसानात भी हो सकते हैं। बाकी इमरान नियाज़ी से कौम को कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई बेहतरी के चांस है, ना ये यही तब्दीली जो थी वो मैंने पीछे भी कहा है कि वही करप्शन, लूट मार, लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उसके अपने लोग, तरीन एंड कंपनी, खुसरो बख्तियार, उसकी पूरी टीम जो है ना वो इस धंधे में मुलविस थी। ये वो टीम है जो इमरान खान को खुद वो बरात देते हैं, उनको फ़ायदे देते हैं, इमरान खान के सारे खर्चे करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना कौम ने देख लिया है। अब मज़ीद मैं समझता हूँ कि इसके कोई चांस नहीं है और इसकी कोई आगे तक में कोई बेहतरी की इससे उम्मीद नहीं है। दस्ती साहब, कोई तब्दीली आपके मुताबिक इमरान खान साहब नहीं है? बड़ी आपने तो सर आज तो शेख रशीद साहब को पीछे छोड़ दिया और आपने एक बड़ा इंकशाफ कर दी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली। सर आपकी इंतखाबी मुहिम के बारे में बात करता हूँ। मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो डबल केबिन गाड़ियाँ जिन पे इंतखाबी मुहिम चलनी चाहिए थी वो नहीं चली। जमशेद दस्ती साहब गधा गाड़ी पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सर क्या शहबाज शरीफ साहब की तरह कोई बड़े जूते और वो सदर पाकिस्तान की तरह कराची के पानी के अंदर कश्तियाँ, ये कोई सियासी शो था या वाकई गधा गाड़ी पर बैठने से आम आदमी आपके साथ हो जाएगा? आपको लगेगा कि आम आदमी की नुमाइंदगी ये गधा गाड़ी और ठेले से ही हो सकती है या बसें चलाकर ही हो सकती है? सर एक चीज़ इसमें ये भी फरमाइएगा कि ये इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि जो क़यादत, मौजूदा सियासी क़यादत है, ये सही चल रही है या अगर ये वाकई कब्जा ग्रुप है तो क्या आम आदमी को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए? मेरी जो जद्दोजहद है, मैं आम बंदा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक बाल बैलदार, एक हारी का बेटा हूँ और मैंने गधे रेडी पे ये जो मैंने मुहिम चलाई तो एक मैसेज दिया। यहाँ बड़े बड़े अरबपति जो जगीरदार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके पास बंगले हैं, तो मैंने एक आम आदमी की हैसियत से, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है गधे पे सवारी, मैंने वो भी ज़िंदा की और गरीब और जो मजदूर तबका है, जो आम तबका है, मैंने उसकी भी नुमाइंदगी की है। और इस इलाके में ये भी एक बड़ी तब्दीली थी कि जहाँ बड़ी बड़ी 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ थी और वहाँ एक आम आदमी जो है ना इलेक्शन लड़ा है, गधे रेडी पे वो कागज़ जमा कराए हैं और हम अक्सर पैदल चले हैं, साइकिलों पे भी चले हैं, मोटरसाइकिल पे भी चले हैं, कोई गाड़ी भी मिल गई है। हमने आवाम तक पहुंचना है और ये पहली दफ़ा ये कल्चर में एक तब्दीली आई है कि लोग जो बड़ी गाड़ियों को छोड़कर एक गरीब की तरफ आए। तो ये कोई ये भी पहली दफ़ा हुआ कि इनके सामना किया गया जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि किसी जगीरदार, सरदार और वडेरे के खिलाफ कोई आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है और बगैर पैसे के। आप ये देखें, बड़ी हैरानी वाली बात होगी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई मेरे पोस्टर नहीं थे, मेरे साथ सारे गरीब लोग थे, आम लोग थे और उन इलाकों में, बादशाह के इलाके में, ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जमशेद दस्ती का इलेक्शन था जो रेडी वाला, रक्शे वाला, मजदूर, हारी, किसान, नौजवान, ये तबके ने जो है ना ये इलेक्शन, ये बड़ी तब्दीली। इलेक्शन अगर पाकिस्तान में फेयर हो तो मैं ईमान से कहता हूँ कि ये कभी भी ये जगीरदार, सरदार, वडेरे नहीं आ सकते। ये चोर हैं, इनकी फाइलें पड़ी हैं, इनको प्रॉपर तौर पर लाया गया है। अब इमरान खान को लाने का जो मकसद था वो मैं समझता हूँ यही था कि चोरों को, डकैतों को, सब पार्टियों से निकले मुर्दा घोड़ों को शामिल करके इनको बिठाया गया और सारी जो है ना कोई बेहतरी नहीं आ सकती और हम जैसे लोगों का रास्ता रोका गया क्योंकि हम खुद जो है ना इस करप्शन के खिलाफ जगीरदारों के जो मकरूह चेहरे थे हम बेनकाब कर रहे थे। मगर मेरा यकीनन ईमान है कि हम इंशाल्लाह मुतमईन हैं। हम अपना जो हमारा अपना अंदाज़ क्या है कि मैं इस तबके से हूँ
اور میرا اگلی بھی جو ہے نا میں میری جو انتخابی وہ ہے میں وہ عام آدمی ہے, وہی میرا ریڈی والا, وہی میری جو ہے نا میں غریبوں کے لیے فری بسیں چلاتا ہوں. ایک عوامی راج ویلفیئر ہے, ویلفیئر کے ذریعے جو اسٹوڈنٹ ہیں, مزدور ہیں, غریب ہیں, ان کو جو ہے نا مریض ہیں وہ اسپتالوں میں آتے ہیں, دور دراز دیہاتوں سے گاؤں سے آتے ہیں, پھر یہاں سے یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, غریبوں کے بچے جاتے ہیں, وہ خود ڈیلیوری کرتا ہوں, خود گاڑیوں کو صاف کرتا ہوں. تو یہ سنت نبوی بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے, اور سیاست خدمت ہے. ملک کا جو بادشاہ ہے وہ عوام کا نوکر ہے. یہاں تو نوکری نہیں, یہاں تو لوٹنا ہوتا ہے لوگوں کو, کرپشن کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ جو انداز ہے اس میں کوئی ڈرامہ یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. میں خود غریب آدمی, ہم بسوں کے پیچھے لٹک گیا ہے, مزدوری کی, انڈے بیچے, ہم رزق کے حلال کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد کی, مزدوری کر کے ہم جو ہے نا اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہے. اور یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. میرا ایمان ہے کہ الحمدللہ ہماری اس جدوجہد کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, بلکہ وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں ملک سے, ان کی محبت ہے وہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو دے رہے ہیں. مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ غریب طبقے کی دعائیں, میں پاکستانی ہوں, اور اس وقت پاکستان اجڑ چکا ہے, بدحال ہے, زخمی ہے, چورا چورا اس کو جگیر باہر بڈیرے کھا گئے ہیں, غریب بدحال ہے, کسان کی کوئی حالت نہیں ہے, مزدور طبقہ پس چکا ہے, ہر طرف ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اب اس کو صرف عام آدمی ہی بچا سکتا ہے, اور جس کی ہم جو ہے نا ہم نے جدوجہد کی ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ قوم جاگے گی, اور قوم کے پاس آخری موقع ہے اپنے آپ کو بچانے کا, اور اس میں جو ہے نا وہی ہمارا جو مزدور طبقہ ہے, عام طبقہ ہے, وہ اس ملک کو بچانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جی ناظرین, یہ آج کے پروگرام میں جمشید دستی صاحب میرے ساتھ تھے. بڑے بڑے انکشافات کیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی دستی صاحب نے کیوں چھوڑی, آپ کو بتا دیا. پاکستان اب بولتا رہے گا, پاکستان اب خاموش نہیں ہوگا. اب بولے گا پاکستان کی اگلی ایپیسوڈ پر بھی عوام کسی معاملے پر کوئی نوٹس لے گی, اور اسی نوٹس پر پھر پاکستان بولے گا, آپ سے گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے اب بولے گا پاکستان.